Hello, good morning. Today I am going to teach you a poem. The title of this poem is Rakhi and the writer of this poem is Bikram Seth. Through this poem, the poet has expressed his feelings when he received a Rakhi from his sister after so many years. So first of all, I will read this poem in English and then I will explain in Hindi. So listen carefully. I had forgotten the time of year your Rakhi came, showing how things have changed and are the same. तो लेखक कहते हैं कि राखी साल में कब आता है, इस बात को वो भूल चुके थे, लेकिन जब बहन की राखी मिलती है तो उन्हें उसकी याद आती है और तब वो कहते हैं कि चीज़ें किस तरह बदल गई हैं, लेकिन जो रीति रिवाज हमारे हैं वो अब भी वैसे ही चले आ रहे हैं। फिर आगे कहते हैं इट वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट विथ मोर देन यू आई नो आई लेफ्ट होम टू मैनी ईयर्स अगो। फिर वो कहते हैं कि ये मेरे और तुम्हारे बीच जो प्यार और विश्वास का संबंध है वो बना रहेगा। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत पहले घर छोड़ दिया था। I placed the golden thread across my wrist, that done, struggle with my left hand to tie it on. फिर वो कहते हैं कि मैं राखी को अपने कलाई पे रखा, उसके धागे को अपने कलाई के चारों ओर रखा और उसके बाद अपने बाएं हाथ से उसे बांधने की कोशिश करने लगा। You should have done that. I too have lost half the right. I promise you your gift in 78. फिर वो कहते हैं कि ये राखी बांधने का काम तुम्हें करना चाहिए था, क्योंकि मैं भी बहुत सारे रिवाज जो हैं वो भूल चुका हूँ। फिर वो अपनी बहन से उसके गिफ्ट के लिए वादा करते हैं कि मैं 78 में तुम्हें उपहार दूँगा। Those future numerals look curious and your brother too will be strange when next we meet each other. फिर वो कहते हैं कि आने वाला समय जो है वो काफ़ी उत्सुक सा नज़र आ रहा है, क्योंकि भविष्य में जब हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो तुम्हारा भाई भी तुम्हारे लिए एक अजनबी जैसा हो जाएगा। How we must both have changed, only the custom stays, educing from the past, the undying days. फिर वो कहते हैं कि चाहे हम लोग कितने भी बदल जाएं, हमारे जो रीति रिवाज हैं वो हमेशा चलते रहेंगे और बीते समय से हम लोग प्रेरणा लेकर प्रेरित होकर उसे आगे भविष्य में भी लेकर चलते रहेंगे। तो ये आपका पोएम था जिसे मैंने आपको समझा दिया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं दिए हुए, जिसमें पहला है अंडरस्टैंडिंग द पोएम। तो पोएम पढ़ने के बाद आपने जो सीखा समझा उसके आधार पर यहाँ ट्रू फॉल्स करके 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, जिसे आपको पढ़कर ट्रू में टिक करना है, फॉल्स में टिक कर देना है। तो पहला है द स्पीकर न्यू दैट रक्षाबंधन वॉज राउंड द कॉर्नर। तो लेखक या जो कवि हैं वो जानते थे कि रक्षाबंधन नज़दीक है। तो ये बात नहीं है सही, क्योंकि राखी कब है वो लेखक या कवि नहीं जानते थे। तो ये फॉल्स है, इसमें फॉल्स में टिक कर देंगे। फिर दूसरा है द स्पीकर लेफ्ट हिज होम 2 years अगो। तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है पोएम में कि टू मैनी ईयर्स अगो, तो यहाँ 2 years गलत है, तो यहाँ भी फॉल्स में टिक हो जाएगा। फिर थर्ड है द स्पीकर टाइज द राखी हिमसेल्फ। तो तीसरा है कि जो कवि हैं वो राखी खुद से बांधते हैं। तो ये सही बात है, क्योंकि
कवि की बहन उनके साथ नहीं है, तो यहाँ पर ट्रू में टिक कर देंगे। फिर चौथा है द स्पीकर प्रॉमिसेस टू गिव हिज सिस्टर अ गिफ्ट इन द फ्यूचर। तो ये भी सही है क्योंकि वो अपनी बहन से 78 में गिफ्ट देने का प्रॉमिस करते हैं, तो यहाँ भी ट्रू में टिक कर देंगे। इसके बाद आता है आपका बी में आंसर दीज क्वेश्चंस। तो इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो मैंने कर दिया है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और याद करेंगे। साथ ही साथ बॉक्सेज में जितने भी वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं उसे भी आप नोट करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है Why does the speaker say that things have changed between him and his sister and are yet the same? तो इसका आंसर है The speaker says that the things have changed between him and his sister because in childhood they lived together and would enjoy the festivals jointly, but now they live separately, so they do not get time to enjoy festivals together, but the customs are unchanged, so the speaker says this. दूसरा क्वेश्चन है आपका What contract of trust does the speaker refer to? तो इसका आंसर है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट विच द स्पीकर रेफर टू इज द indissoluble relation between brother and sister, because when they were children they spent their time with love and affection and they also enjoyed every festivals together. तीसरा क्वेश्चन है आपका व्हाट फ्यूचर न्यूमरल्स डज द स्पीकर टॉक अबाउट, व्हाई डू दीज न्यूमरल्स लुक क्यूरियस टू हिम? तो इसका आंसर है द फ्यूचर न्यूमरल्स विच द speaker talks about are the years which have to come. These future numerals look curious to him because he thinks the things will change completely and the brother and the sister will become estranged for each other. Your fourth question is what does the custom of tying a rakhi remind the speaker of? तो इसका आंसर है द कस्टम ऑफ टाइंग अ राखी रिमाइंड्स द स्पीकर ऑफ दोज प्रीवियस डेज व्हेन हिज सिस्टर वुड टाई द राखी ऑन हिज रिस्ट। अब है सी में आपको इस पोएम से कुछ लाइन दिए हुए हैं जिसके आधार पर कुछ क्वेश्चन है और आपको उस क्वेश्चन को इस लाइन के आधार पर सॉल्व करना है। सो फर्स्ट यू read these lines from the poem and answer the questions that follow. तो वो लाइन है You should have done that, I too have lost half the right. And on the basis of these 2 lines, your questions are, first question, what right does the poet refer to? The poet refers to here that right when a sister ties Rakhi on her brother's wrist. दूसरा है why does the speaker have to perform the rite himself? तो आंसर the speaker has to perform the rite himself because his sister was not with him. And your third question is why does the speaker say that he has lost half the right? The speaker says that he has lost half the right because since long he has been living alone, far away from home. Your fourth question is what do you think the speaker's feelings are at this point? I think the speaker remembered those lovely days when he was with his family and enjoying all the festivals jointly, but now he feels himself sad. So these were your answers. So you have to note down these question answers in your notebook and memorize all the question answers as well as the word meanings given in the boxes. You have to note down in your notebooks and memorize all the word meanings also. So I hope you are enjoying your online classes very well. I will come in front of you with my new videos in my next class. Till then, have a nice day. Thank you.